वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ ये वाली क्रोशियट जैकेट जो मैंने पहनी हुई है। आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट आए थे कि दीदी हमें बताओ आप लोगों ने ये कैसे बनाई है। तो आज मैं आप लोगों को ये सिखाने वाली हूँ। इसकी 3 वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। इसकी पहली वीडियो में मैंने आप लोगों को ग्रानी स्क्वायर्स बनाने सिखाए थे, दूसरी वीडियो में मैंने आपको स्टिच करना सिखाया था, तीसरी वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ कि आप इसे किस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं, इसकी स्लीव्स और इसका ये बटन पैटर्न। जस्ट लुक एट दिस, कितना परफेक्टली लग रहा है। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी है तो वो भी देख लेना, उसके बाद थर्ड वीडियो देखना। ये है हमारी स्लीव्स के एक साइड से मैंने ये दोनों साइड मतलब 2 चेन करनी है डबल क्रोशे की। अब मैं बताती हूँ आप लोगों को ये सेम इस साइड भी करनी है, किस तरह से करनी है। ये वाला जो हुक है, ये वाला जो स्पेस था, हम इसके अंदर अपनी यान को अटैच करेंगे। पहले यान अटैच करने के लिए हम सबसे पहले यान को लेंगे और इस तरह से ट्विस्ट करते हुए इस तरह से एक लूप क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, अब इस वाली लूप को हम इसके अंदर इंसर्ट करेंगे। यहाँ से इस तरह से अपना हुक इंसर्ट करा इस वाली बीच वाली स्पेस के अंदर, पूरी स्पेस के अंदर ऐसे देखो, ये देखो पूरी स्पेस के अंदर इंसर्ट करा। और यहाँ पर हमें ये अपना यान लेना है, ऐसे निकालना है और जस्ट लुक एट दिस, 1 2 एंड 3 डबल क्रोशिया हो गए। अब इसके बाद ये हमारा एक 1 डबल क्रोशिया काउंट होगा। अब हर एक स्टिच ये देखिए, ये रहा। अब हर एक स्टिच में हमें एक एक डबल क्रोशिया करना है। डबल क्रोशिया कैसे, यान ओवर इंसर्ट द हुक इन द लूप्स। ये ऊपर वाले लूप्स देखना, ये जो एक एक हुक है ना, इसके बीच वाला स्पेस, ये इसके अंदर इंसर्ट करते हुए हमें डबल क्रोशिया, यान ओवर पुल थ्रू 2 लूप्स, 2 लूप्स में से निकालना और फिर से 2 लूप्स में निकालना है डबल क्रोशिया। ठीक है, तो हमारी टोटल 1 2 3 डबल क्रोशिया हो गए। तो इसी तरह से हमें एंड तक पूरा कंप्लीट करना है और हमें ऐसी टोटल 2 चेन्स करनी है। मैं पहले आपको एक चेन करके दिखाती हूँ, फिर बताती हूँ फ्लिप कैसे करना है। आप लोग ये देखिए कि हमने यहाँ तक इस वाले हुक तक कर लिया है ऐसे। अब ये जो बीच में हमने ये ऐसे स्टिच करा हुआ है, हम इस स्टिच में भी मतलब बीच वाली ये जो हमने यहाँ पे थ्रेड से स्टिच करा है, यहाँ पर भी हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। हर बीच वाले में पूरी एक एक डबल क्रोशिया, फिर से यहाँ पे नेक्स्ट में लूप में बनाएंगे और फिर से हम पूरी सेम चेन रिपीट करेंगे, जस्ट लाइक दिस। अब देखिए ये बीच वाला जहाँ पे हमने स्टिच लगाई थी, मतलब सिला था, हमने इसे ज्वाइन करा था, उस जॉइंट में भी हमने एक डबल क्रोशिया बनाया और इसी तरह से पूरी रो कंप्लीट करनी है। अब हमें लास्ट वाले में भी इसमें 1 2 3 डबल क्रोशिया के बाद 1 2 3 चेन करके फिर अपने वर्क को फ्लिप कर लेना है और फिर से इसमें पूरे में डबल क्रोशिया की एक और लाइन क्रिएट कर लेनी है। अब ये देखिए मेरी ये दोनों साइड 2 लाइन बन चुकी है डबल क्रोशिया की। अब मैं इसे फोल्ड करूँगी अपने वर्क को, जो मेरा फ्रंट साइड है उसे अंदर लूँगी और जो रफ वाली साइड है उसे बाहर लूँगी। अपना क्रोशिया इंसर्ट करने के बाद इस तरह से, ध्यान से देखना, इस तरह से क्रोशिया इंसर्ट करा हुक के अंदर और लूप बना के 3 चेन्स बनाई जैसे हमेशा से बनाते आ रहे हैं। और उसके बाद हुक इंसर्ट करके दोनों को स्टिचेस को आपस में पकड़ के और इस तरह से लूप बाय लूप निकालते जाना है इसे सिलने के लिए। हमने 1 2 3 हमने ये 3 स्टिच कर लिए, बट हमने ये लास्ट के 2 छोड़ दिए। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम इधर अलग अलग बुनेंगे। पहले वाले में हम लगाएंगे 8 सिंगल क्रोशियाज, 8 सिंगल क्रोशिया, सेकंड सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से हमें टोटल 8 करना है, 3rd 4th 5th 6th 7 8 हमने 8 सिंगल क्रोशिया करे हैं। तो अब हम करेंगे हाफ डबल क्रोशिया। हाफ डबल क्रोशिया करने के लिए हम क्या करेंगे, यान लेंगे, इंसर्ट करेंगे और फिर 3, हमारे पास हुक में कितने 3 लूप्स हैं और तीनों में से एक साथ निकाल देंगे। ठीक है, अब हमारा ये फर्स्ट था, ऐसे ही हम टोटल 8 करेंगे। ठीक है, अब हमने इसमें 8 हाफ डबल क्रोशिया कर लिया। अब जितनी भी बाकी की बची हुई स्टिचेस हैं हमारी ये वाली, अब इसके अंदर हम करेंगे डबल क्रोशियाज। ठीक है, जितनी भी बची हुई है सब में डबल क्रोशियाज करने हैं हमें, 1 2। आप देख लेना आपकी में कितनी बची हैं और आपको कितने डबल क्रोशियाज और करने हैं। ठीक, ये एंड तक डबल क्रोशिया की रो बनाने के बाद टोटल मेरे डबल क्रोशियाज बने हैं 20। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लास्ट में आने के बाद 1 2 चेन्स करेंगे और ये 3 चेन्स करेंगे, जिसे हम एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। अपने वर्क को टर्न करेंगे। अब हम फिर से, पहले हमारी 20 थे ना, तो हम पहले सिंगल 20 डबल क्रोशियाज बनाएंगे। ठीक है, इसी तरह से 20 डबल क्रोशियाज हमें फिर से घुमाते हुए पीछे की तरफ बनाते चले जाना है।
रिटर्न में 20 डबल क्रोशिया बनाने के बाद मैं फिर से जैसे हमने पहले बनाए थे 8 सिंगल क्रोशियाज, मतलब अब हम रिवर्स में चल रहे हैं। 8 हाफ डबल क्रोशियाज बनाने हैं अब हमें, और उसके बाद हमें बनाने हैं 8 ही हाफ, मतलब हाफ नहीं सिंगल क्रोशियाज, ठीक है। 8 डबल मतलब हाफ हमने डबल क्रोशियाज बना लिए हैं 8, अब हम करेंगे 8 ही सिंगल क्रोशियाज, मतलब जो स्टिचेस हमने ऊपर जाते हुए बनाई थी अब वही स्टिचेस हमें वापस से रिपीट करनी है रिवर्स में। हमने बना ली है। अब हम इसमें ऐसे लेके और ये एक्स्ट्रा वाला थ्रेड थोड़ा एक्स्ट्रा छोड़ के कट कर देंगे, और ऐसा ही सेम प्रोसेस हमने जो ये ऐसे वी शेप में बनाई है इधर ऐसा ही सेम हमें इस दूसरी वाली साइड भी बना लेना है। इस तरह से हमने थोड़ी थोड़ी सी यान छोड़ के यहाँ पे ये स्लीव्स अपनी कंप्लीट कर ली है। अब ऐसी हमें दूसरे वाली बनानी है। अब इस तरह से आप लोगों को अपने फ्रंट, बैक और अपनी स्लीव्स अटैच कर लेनी है। इस तरह से कुछ आपका लुक आएगा, और उसके बाद आपको ये जो साइड वाली स्टिचेस थी इनको भी इसी तरह से लाके जॉइंट कर देना है। मैंने साइड में भी पूरी की पूरी 4 डबल क्रोशी की लाइंस बनाई है, ज़्यादा नहीं है, 4 फ्रंट पोर्शन में और 4 ही बैक पोर्शन में, क्योंकि ये थोड़ा ब्रॉड चाहिए था मुझे, चौड़ा चाहिए। तो अब हम इसका ये वाला एरिया स्टिच करना स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि हम ये वाली जो मतलब ऐसे पट्टी है वो बनाना स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम बटन्स लगा सकते हैं। दोनों ही साइड ये ऐसी बननी है, मैं बता देती हूँ। पहले हमें यहाँ पे यान अटैच करनी है। इसके लिए ये वाला जो पोर्शन है हम इसमें यान अटैच करेंगे, जैसे मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था। एक ऐसे लूप बना के सिंपली इसके जो ये बीच वाला स्पेस है ये वाला, जस्ट लुक ये वाला, इस वाले स्पेस के अंदर हमें अटैच कर देनी है। और हमें यहाँ पर अटैच इस तरह ऐसे 1 2 एंड 3 डबल क्रोशियस बनाने हैं, और उसके बाद हर एक लूप में हमें 1 डबल क्रोशियाज बनाने हैं। लाइन कंप्लीट कर लिया। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे पिन लगा दी है, सो दैट मुझे पता लगता रहे। अब जब हमने पूरी एक लाइन कंप्लीट कर ली है तो अब हम यहाँ पे 3 चेन करेंगे, 1 2 और 3 चेन करने के बाद हम अपने वर्क को थोड़ा सा टर्न कर लेंगे, और अब बारी आती है हमारी इसकी आगे वाली वो चौड़ी सी स्ट्रिप बनाने की। तो हम क्या करेंगे, हमें एक सिंगल क्रोशिया, फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट क्रोशिया करना है। फ्रंट पोस्ट क्रोशिया के लिए यार्न ओवर इसके ऐसे लेंगे हम आगे से, मतलब ऐसे हुक डाल के ऐसे लेंगे, और फिर यार्न लेके इस तरह से, ये हो गया हमारा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, ठीक है। और पहले में फ्रंट और दूसरे में बैक, ठीक है, फ्रंट एंड देन बैक। इसी तरह से आप लोगों को ये पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेना है यहां तक जहां पे हमने पिन अटैच करा था। फिर पिन तक कर लेना है। फिर यहाँ पे सेम वही जो हमने बताया था कि आप लोगों को 4 हाफ डबल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, अगेन 4 हाफ डबल क्रोशिया, और जहां पे पिन लगा था उसके बाद से फिर फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट। यही प्रोसेस आपको रिपीट करना है। आपको जितनी भी चौड़ी चाहिए आप लोग उतनी चौड़ी बना सकते हैं। मेरी इस वाली जैकेट में मैंने इतनी चौड़ी बनाई थी, तो मैंने इसमें लगाए थे पूरी 6 रोज लगाई थी सेम, ठीक है, फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट, और ये था इसका नेक लाइन, ठीक। तो इसे करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। अब आ रही है जो बॉटम वाला एरिया है इसे रेडी करने के लिए। तो ये हमारी आगे की पट्टी रेडी हो गई है, ये पूरा रेडी हो गया। अब हम अपनी यहाँ पर यान अटैच करते हैं। सेम हम अपना यहाँ पर हुक डालेंगे, और जिस भी कलर से आपको नीचे का बॉटम और बेस बनाना है उसी यान को इसके अंदर इस तरह से, लाइक 1 2 3, ये हम इसे एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। तो ऐसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमें डिक्रीज करना है। इसमें हम वर्क करेंगे 2 डबल क्रोशिया एंड 1 डिक्रीज, 1 डबल क्रोशिया, ठीक है, ये हो गया हमारा 2 डबल क्रोशिया। और डिक्रीज के लिए हम ये 1 यार्न ओवर, इंसर्ट द हुक, यार्न ओवर, और उसके बाद इस तरह से एक लूप छोड़ते हुए अपने क्रोशिया के अंदर, और ये हो गया हमारा डिक्रीज। अब हमें ऐसे ही कंटिन्यू करना है इस तरह से, 1 एंड यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया एंड 1 डिक्रीज के लिए 1 2, और फिर पुल थ्रू ऑल द लूप्स। इस तरह से यहाँ से आपकी जो जैकेट है वो टाइट होना स्टार्ट हो जाएगी। इस तरह से करते करते आपको ये पूरी लाइन कवर कर लेनी है, नीचे वाली फर्स्ट लाइन इसी तरह से कवर करनी है। सेकेंड लाइन में आप लोगों को क्या करना है, 1 डबल क्रोशिया एंड 1 डिक्रीज, ठीक। मैं इसे करने के बाद मिलती हूँ आपसे।
बॉर्डर कंप्लीट करने के बाद हमने इसमें रेड यार्न अटैच करी है। फर्स्ट वाले लूप में डाल के हम बनाएंगे 1 2 3 4 5 5 सिंगल ऐसे क्रोशियाज बनाए। अब हमें ये देखना है 1 2 3 4 5, ये फिफ्थ वाले में हमें यहाँ पर इसे ऐसे एक और डबल क्रोशिया बना देना है। ठीक है, डबल क्रोशिया नहीं बनाना तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। 5 चेन के बाद आप यहाँ पे सिंपली 1 2 3 4 एंड ये फिफ्थ वाले के अंदर इस तरह से सिंपली एक सिंगल क्रोशिया, फिर अगेन 1 2 3 4 5 और फिर 1 2 3 4 5 फिफ्थ वाले में इसे सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से आप लोगों को ये पूरी रो कंप्लीट करनी है। जैसे मैंने ये कंप्लीट कर ली, अब मैं यहाँ पे करूँगी 1 ऐसे एक सिंगल क्रोशिया और उसके बाद इसी के अंदर मैं बनाऊँगी टोटल 10 डबल क्रोशियज। ठीक है, 1 2, इसी तरह से मैं पूरे 10 डबल क्रोशियज बनाऊँगी। 10 डबल क्रोशियज के बाद मैं फर्स्ट वाले में इस तरह से एक स्लिप स्टिच करूँगी। ठीक है, और फिर अगेन अगले वाले में 10 डबल क्रोशियज। ठीक है, टेन डबल क्रोशियज, अगले वाले हुक में स्लिप स्टिच, फिर 10 डबल क्रोशियज, फिर स्लिप स्टिच। इसी तरह से हमें ये वाली रो कंप्लीट करनी है। अब जैसे हमने ये कंप्लीट कर लिया, अब हम पहले वाले के अंदर करेंगे स्लिप स्टिच इस तरह से। अब हम यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे सेकंड वाले के अंदर ऐसे। डबल क्रोशिया के बाद हम करेंगे 1 2 एंड 3 चेन करने के बाद हमारा जो ये बीच वाला एरिया था जहाँ से हमने स्टार्ट करी थी, यहाँ पर लेंगे और इस तरह से कर देंगे। ठीक है, अब फिर से सेकंड वाले में डबल क्रोशिया करेंगे और 1 2 3 और फिर फर्स्ट वाले में से स्लिप स्टिच लगाएंगे। और इसी तरह से हमें टोटल 8 टाइम्स करना है। सिर्फ 8 ही पेटल्स में करना है, शुरू की एक और लास्ट की एक, मतलब 2 पेटल्स छोड़ देनी है। सिर्फ 8 करने हैं। अब जैसे मैंने टोटल कर लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 करने के बाद अब ये जो हमारा सेंटर वाला एक हुक था, यहाँ पे हम अपना हुक इंसर्ट करेंगे सेंटर वाले इसमें और इस तरह से यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे। ठीक है, और अब हमें फिर से डबल क्रोशिया बनाना है नेक्स्ट 8 में और यही प्रोसेस हमें एंड तक रिपीट करना है इस नेक्स्ट रो में। हमारा एक क्रोशिया जैकेट बनके रेडी हो चुका है। अब मैं दिखाती हूँ कि ये कैसा लग रहा है। कैसी लग रही है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ये जैकेट बनाई थी मैंने अपनी बहन के लिए, तो फाइनली ये पूरी हो चुकी है। और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अब देख लेते हैं इसका कुछ फाइनल रिजल्ट।